Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 7.5. The statement of the question is the arithmetic mean between two numbers is 5 and their positive geometric mean is 4. Find the numbers. अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. इसके अंदर ये कहा ये गया है कि दो नंबर्स हैं. आप दो नंबर कोई भी सपोज कर लें कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर जो हैं वो ए और बी हैं. अब क्वेश्चन ये है कि इन दो नंबर्स के अंदर अगर हम अरिथमेटिक मीन लें तो वो 5 आता है, अगर ज्योमेट्रिक मीन लें तो वो 4 आता है. तो चलें यहाँ अरिथमेटिक मीन लिया. अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का क्या होता है आपको याद होगा. अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2. सो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स यानी a प्लस बी ओवर 2 जो होगा ये 5 है. अब यहाँ पे 2 जो है डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10 आ गया. सो हम यहाँ से अगर फर्ज करें कि b की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ. सो a यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल साइन की दूसरी साइड पर जिस वक्त ये a जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी 10 माइनस a. अब बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के दरमियान वो 4 है, ये गिवन है. तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है वो a b का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4. अब आप दोनों साइड पर यहाँ पर जो है ना वो इसे स्क्वायर ले लें दोनों साइड पर, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ए बी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16. अब यहाँ पे ये जो b की वैल्यू जो कि यहाँ पे गिवन है, ये b की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट अप कर दें. सो a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू 16. सो a और b की वैल्यू यहाँ पे है 10 माइनस a. सो 10 माइनस a इज इक्वल टू 16 आ जाएगा. अब a को इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास 10 माइनस a है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास 10a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया. अब आप इस a स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं, तो यहाँ पे a स्क्वायर इस साइड पे माइनस में है. सो इधर आके इक्वल साइन के साइड पे पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी a स्क्वायर यहाँ पे 10a पॉजिटिव है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16. ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 और इस साइड पर 0 आ गया. सो ये 0 हमने इस साइड पर ले लिया. अब आप यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाएं. यहाँ पे बेसिकली 1 है, यानी ए स्क्वायर के बिल्कुल साथ 1 है, तो ये 16 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा. सो सबसे अच्छा और अप्रोप्रिएट पेयर इसके लिए बनेगा 8 और 2 का, यानी 16 को हम साइड पे लेके इसके पेयर स्टार्ट किए. आपको पता है इसके पेयर क्या बन सकते हैं. 16 के 1 और 16 का भी पेयर है, 2 और 8 का पेयर है, 4 और 4 का पेयर है. लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर होगा वो 8 और 2 का है, क्योंकि ये जो माइनस 10a है, माइनस 10a को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, माइनस 8a और माइनस 2a. तो ये दोनों रिटर्न करते हैं माइनस 10a. अब इसमें से आप में से आप a को जो है कॉमन ले लें, ये आपके पास a माइनस 8 आ गया. यहाँ पे माइनस 2 को कॉमन लें, ये भी आपके पास a माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. अब ये a माइनस 2 और a माइनस 8 को आप अलग अलग 0 के बराबर पुट अप कर लें, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी ये a जो यहाँ पे 2 है ये माइनस में है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पे ये प्लस में जाएगा. इसी तरह से 8 यहाँ पे माइनस में है, ये भी इक्वल साइन के दूसरी साइड पे प्लस में जाएगा. सो हमारे पास a की दो वैल्यूज आ गई. अब ये a की दोनों वैल्यूज जो हैं आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर दें. बेशक आप यहाँ पे पुट अप कर लें और बेशक आप इस जगह पुट अप कर दें. तो यहाँ पे बारी बारी दोनों जगह पे a की वैल्यू को पुट अप करें, सो उससे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी. अब इसमें क्या है कि हमने उसी तरह से a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट अप किया. इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जिस वक्त हमने पुट अप किया तो हमारे पास b इज इक्वल टू 8 आ गया और b इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी a की सबसे पहले मैंने वैल्यू ली 2
ए की वैल्यू को 2 को इक्वेशन नंबर 2 बेसिकली हमारे पास यहाँ पे या इसी में आप इसको पुटअप कर लें। सो b इज इक्वल टू 10 माइनस ए की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी b पहले तो आपके पास 8 आ गया, ये b आपके पास 8 आ गया। फिर आपने इसी इक्वेशन के अंदर यानी कि 10 माइनस ए इज इक्वल टू बी, सो 10 माइनस यहाँ पे a की जगह पे आप 8 रखते हैं अब दूसरी दफा, तो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो ये b आपके पास 2 आ गया। सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 2 एंड 8। जो आपके रिक्वायर्ड नंबर हैं वो 2 और 8 हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 4 नंबर्स निकले हैं, यानी a के भी 2 नंबर्स हैं, b के भी 2 नंबर हैं, लेकिन वो रिजेम्बलेंस में है, यानी कि 2 और, तो हम इसे 2 और 8 ले लेते हैं, 2 नंबर्स ऐसे जिनका जो है ना अरिथमेटिक मीन 5 है और ज्योमेट्रिक मीन जो है 4 है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू वेरी मच।